अच्छा जी, Bismillahirrahmanirrahim. Another lesson for AS Media Studies, and yesterday we talked about synergy and convergence. हमने उसको quickly touch किया. Synergy से हमें ये लिया कि जो collaborations होती हैं वो synergy होता है, convergence होता है different facilities का, different चीज़ों का एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाना, वो convergence होता है। और सबसे अच्छी example convergence की मोबाइल फोन है, मतलब different services जो हैं, गेमिंग भी अब मोबाइल फोन पे होती है। किसी जमाने में गेमिंग के लिए अलग से गेमिंग डिवाइस लिए जाते थे, अभी भी लिए जाते हैं। जो स्विच है निंटेंडो, वो गेमिंग डिवाइस ही है, लेकिन मोबाइल फोन बहुत सी तरह की गेमिंग करवा देता है। देन वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन प्ले, we can go live, we can read newspapers and books and everything. So undoubtedly mobile phone is a very good example of convergence. Okay? अच्छा, दूसरा हमने कन्वर्जेंस ये भी लिया था कि जब दो कंपनीज जो आपस में मर्ज हो जाती है तो वो एक तरह से कन्वर्जेंस है। और एग्जाम में अब जो भी लिखोगे, यू विल शेयर योर नॉलेज, विल बी मेक अ बेस। हमारा जो एक एलिमेंट रह गया था, दैट इज ओनरशिप। जो अब हम कर रहे हैं, हमने ऑडियंस भी कर लिया, कंजम्पशन यानी कि मार्केटिंग एंड टारगेटिंग ऑडियंस भी कर लिया, हमने कन्वर्जेंस एनर्जी भी कलेक्ट कर लिया। इसके मैंने आपको कल इंटेंशनली सारे नोट्स दे दिए हैं, सो दैट आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, मुझ पर डिपेंडेंट ना रहो, आप अपनी मर्जी से अपनी तेज पेस पे। यानी कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जस्ट गिव अस ऑल द नोट्स ताकि हम तेज तेज पढ़ लें। हम अपनी पेस पे पढ़ना चाहिए। मतलब ये होता है ना कि कुछ कहते चलो यार ये जो वीकेंड है मैंने मीडिया को ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, ठीक है, चाहे सर ने क्वेश्चन दिए तब भी, नहीं भी दिए तब भी। तो इसलिए आपको नोट्स अब सारे मैंने मेजरली इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिए हैं, जो आपको सेक्शन बी का पीडीएफ मिला है। जो लास्ट क्लास होगी बिफोर आवर मॉक्स, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन ए की, एंड आई थिंक वन क्लास वुड बी इनफ, cause you people are already in good shape in section A, I believe, जहाँ तक मुझे याद है। और जितना वो सिंप्लीफाइड है तो इसलिए ऐसा इशू नहीं होगा। ओनरशिप, ओनरशिप में किस तरह का क्वेश्चन आता है हमने कल देखे भी थे। जून 2015 में क्या आया था, वहां से शुरू करते हैं। evaluate the impact of media ownership on the media text which get produced, ठीक है। मीडिया टेक्स्ट मींस मीडिया प्रोडक्ट्स, जो मीडिया प्रोडक्ट्स बनती हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेट्स highlight, underline it first, yeah, like this. मीडिया टेक्स्ट मींस मीडिया प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो मीडिया प्रोडक्ट्स बनती हैं। oh dear, स्टक हो रहा probably media, I hope you can see my screen, can you? Yes, sir. परफेक्ट। सो जो मीडिया टैक्स मींस मीडिया प्रोडक्ट्स जो हैं, इस पर ओनरशिप का क्या इम्पैक्ट होता है, इससे हमें साफ पता चल रहा है। इसके दो, हम दो एंगल पे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एक नेगेटिव साइड भी, अगर आपकी मर्जी है, ये आप दोनों तरफ लेके जा सकते हो, कि इसका एक फायदा भी है कि जो ओनर जितना रिच होगा, जितना प्रोफेशनल स्टूडियो होगा, जितना उनको एक इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होगा, उतना अच्छी प्रोडक्ट्स बनेगी। एक तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप इसके लिए अपनी फिल्म की एग्जांपल मेंशन करोगे कि लेट्स से मार्वल ने और डिज्नी ने फिल्म मिलके बनाई, दे आर बिग स्टूडियोज, एंड द प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेल्स एवरीथिंग, पूरी दुनिया में फ्लोट होती है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका स्ट्रॉन्ग है, एंटरटेनमेंट जो है वो एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब तक जाती है। इस तरह दूसरी फिल्म बता सकते हो, तीसरी बता सकते हो कि ओनरशिप का ये फायदा है। अगर स्मॉल बजट स्टूडियो होता तो उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती, सिनेमा स्क्रीनिंग के लिए भी, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, अच्छी कास्ट के लिए भी, और टेक्नोलॉजी के लिए भी। ये तो वाइटल फैक्ट है। इसका दूसरा पहलू भी है। अब आपकी मर्जी है, दोनों पहलू मेंशन करो, आपकी मर्जी है। नेगेटिव पहलू पे रहो, आज हम नेगेटिव पहलू वैसे जर्नलिज्म वाला जो एलिमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे थॉरली, ठीक है, थॉरली नहीं, क्विकली, बिकॉज आई नो कॉलेज में ड्यूटीज भी चल रही हैं, और आई वांट टू रैप इट अप, क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी जो है वो कभी भी बाय बाय कह सकती है। अच्छा, सडनली अगर क्लास एंड हो जाए, वैसे तो मैं, मेरा मोबाइल में थोड़ी सी चार्जिंग है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि समथिंग हैज हैपेंड, एक्चुअली बैटरी कम है और पावर आउटेज है, तो आई डोंट नो कब तक हमारी क्लास चल सकती है, तो लेट्स ट्राई इट एटलीस्ट। एनीवेज,
तो बात ही कर रहा था मैं कि नेगेटिव साइड क्या है इसका मीडिया ओनरशिप का, ठीक है। नेगेटिव साइड है दैट मीडिया अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स बनाता है और वो अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है, और वो बायसनेस करते हैं, क्योंकि और वो मीडिया के थ्रू, चाहे वो देखने में एंटरटेनमेंट ही क्यों ना लग रहा हो, वो अपने दूसरे बिजनेसेस को भी सेफ गार्ड करते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, इंडस्ट्री में। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि पोस्ट 9/11 के बाद जो फिल्म्स बनी ज्यादातर वॉर फिल्म थी, प्रो वॉर फिल्म्स, और उसमें ये दिखाया गया कि होमलैंड को, यूएस की टेरिटरी को खतरा है, ठीक है, और चाहे वो उनमें सुपर हीरो फिल्म भी क्यों ना हो, जिस तरह के एक्स मैन थी, एक्स मैन का आई फॉरगॉट द वर्जन, द पार्ट कौन सा था, लेकिन इतना मुझे पता है एक्स मैन थी, जिसमें वो जो विलन्स होते हैं जो कि ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, वो रशियन नेवल जो कैप्टन होता है उसके ब्रेन को कंट्रोल करता है रिमोटली, और उसके सारे क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अमेरिका की तरफ फायर करवाता है, ठीक है। और इधर से वो अमेरिकन नेवल कैप्टन को कंट्रोल करता है और वहां से रशिया की तरफ फायर करवाता है, जस्ट लाइक टू स्टार्ट एन एटॉमिक वॉर एंड गेट इट ऑफ ऑल ह्यूमंस, बिकॉज दे वर नॉट ह्यूमंस, दे वर क्या थे यार, उनको एक वर्ड बोलते हैं फिल्म में, मुझे भूल गया है, आई डोंट नो, हाँ म्यूटेंट्स, ठीक है, वो म्यूटेंट्स थे जो कि ह्यूमन दिखते ह्यूमन है, लेकिन दे कैन म्यूटेट इनटू एनीथिंग विद इन देयर पावर एक्चुअली। तो खैर, तो उसमें भी एंटरटेनमेंट सुपर हीरो फिल्म में भी वो इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि रशिया इज द एनिमी एंड वी हैव थ्रेट फ्रॉम एनिमी। सिमिलरली उसके अलावा भी कई फिल्म्स बनी जिसमें वेपन वॉर के बारे में था, इवन द लॉर्ड ऑफ वॉर बनी निकोलस केज की, उसमें भी वेपन्स दिखाए गए थे। कहने का मतलब यह है कि वो दुनिया को अमेरिकन सिटीजन्स को, जिनका टैक्स का पैसा जो है वॉर और टेरर पे लग रहा था और लगते रहना था, उनको पहले से स्टैब्लिश कर रहे थे दिमाग में कि हमें खतरा है और हमें पैसे उस पर लगाने पड़ेंगे, तभी तो लोग और पार्लियामेंट अप्रूवल देगी, सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल देगी एंड स्टफ लाइक दैट। सो एक खास नैरेटिव भी मीडिया ओनरशिप का फायदा तो हमने कहा क्वालिटी आती है, पर यह भी है कि मीडिया जो है अपनी मनमानी भी करता है। इसमें आप फिल्म की एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा आपने 2-3 फिल्म तो मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है, और उसके अलावा आप जनरल न्यूज चैनल्स के बारे में भी बता सकते हो कि वो कैसे नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ये खास एड कैंपेन्स के थ्रू हमें एक चीज की आदत डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिटॉल का हमें ऐड नजर आता है, मेरे ख्याल से कोविड में जो सबसे ज्यादा बिजनेस जो बिलियनर हो गए होंगे ना, ट्रिलियनर, वो डिटॉल कंपनी हो गई फॉर श्योर, ठीक है। सॉरी वे लेसन रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बातें हम सीधे लेमैन लैंग्वेज में भी कर लेते हैं ना। yesterday I watched ad of शान एक्टर एंड रिगार्डिंग डेंगू, के पाकिस्तान को डेंगू से बचाना है और डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि मोर्टीन ही बेस्ट सोल्यूशन है, और ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का भी लोगो लगाया हुआ था, जस्ट टू शोकेस कि वी आर द ओनली थिंग, और आप हमारी ही प्रोडक्ट खरीदें। और आपको पता नहीं इतना, अगर पाकिस्तान का ख्याल है तो रेट कम कर दे, कितना एक्सपेंसिव है जो मोर्टीन का जो अब लिक्विड्स वगैरह है, दे आर टर्निंग वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। वेल, पॉइंट इज के वो हमें डरा कर चीज सेल करना चाह रहा है मीडिया, दे मच्छरों से, मच्छरों की हार्मफुल इफेक्ट से। कभी कहते हैं कि कोरोना घर में ना आ जाए तो डिटॉल सरफेस क्लीनर से साफ करें, दिस एंड दैट। कीप इट इन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि डरा के इंसान काम करता है। डॉक्टर आपको डराते हैं कि अब ये टेस्ट करा ले, नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो फौरन टेस्ट कराने भागते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मीडिया भी ये करता है कि आपको एक खास नैरेटिव कन्वे कर रहा होता है। तो एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ओनरशिप, इसमें आप चाहो तो पॉजिटिव ही लिख सकते हो, चाहो तो नेगेटिव ही लिख सकते हो, और अगर चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो। बट इफ आई वुड बी यू तो मैं दोनों लिखूंगा, बिकॉज वो पूछे कि ओनरशिप का क्या इफेक्ट होता है, एवेल्युएशन करनी है, यानी दोनों साइड्स के बारे में बात करना है। ज्यादा डिटेल में चलेगा उस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं अक्टूबर 16 का। अक्टूबर 16 में उन्होंने क्या पूछा था? वेल हाँ, वेरी नाइस, 30 क्वेश्चन। प्रोडक्शन डिसीजंस आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट or driven by money. Evaluate the extent to which this is true
इन द केस ऑफ फिल्म्स, इस क्वेश्चन की बात हो रही है कि फिल्म्स के केस पे किस हद तक ट्रू है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ एना, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आपका क्या इस पे वन लाइनर रिस्पॉन्स है? सर मेरे ख्याल में ट्रू है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, आई ऑल्सो क्योंकि एग्री। सर, जी सर, क्योंकि आपको फिल्म वगैरह बनाने के लिए आपको पैसे वगैरह चाहिए, आपकी उसकी सप्लाईज वगैरह लेने के लिए। अच्छा, जो आप प्रोडक्शन में फिल्म की शूटिंग में मल्टीपल डिसीजंस करते हो, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, एक्टर कौन सा यूज करने हैं, लोकेशन कौन सी यूज करनी है, ड्रिवन बाय मनी, उसके लिए पैसा भी चाहिए और उसके लिए टारगेट भी है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, राइट। सो इस पे जी बात सर। करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वो है प्रॉफिट का वर्ड ढूंढते मिल जाएगा मैं, यस। द प्रोडक्शन ऑफ ऑल मीडिया टेक्स इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट, ये जून 19 में क्वेश्चन है। अब सोचो, सेम क्वेश्चन है ना, वो ड्रिवन बाय मनी का था और यहाँ पे ड्रिवन बाय प्रॉफिट कह दिया। वेयर वी आर, क्वेश्चन नंबर प्रोडक्शन डिसीजंस, वेयर आर यू, या दिस वन एक्चुअली। तो अब ये देखो जरा, ये भी कितनी एक स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग बात है। अक्टूबर 16 का सेम क्वेश्चन जून 19 में आया है, बाय जस्ट चेंजिंग अ वर्ड। और कभी कभी वो वर्ड भी चेंज नहीं करते, सेम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स ड्रिवन बाय प्रॉफिट और ड्रिवन बाय मनी, डिसीजंस कह लो या प्रोडक्शन कह लो। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? अब देखो, चाहे एंटरटेनमेंट मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, बट एक्चुअल जो इंटेंशन या इंटेंट होता है वो होता है टू attract audience, engage them, involve them, and make them your fan and followers and earn money more and more. ना सिर्फ फिल्म दिखा के, बल्कि गेम्स की स्किन्स के थ्रू भी, मर्चेंडाइज के थ्रू भी, उसके अलावा प्रीमियम कंटेंट के थ्रू भी, हर चीज के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न किए जाएं फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द ऑडियंस। तो प्रॉफिट इज द मेन रीजन। ये तो आपने क्लियर कट बात लिख दी शुरू में, ठीक है, अरसल आपने भी लिख दी, एना आपने भी लिख दी। बट अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए और आंसर के लेंथ को बढ़ाने के लिए फिर आपने केस स्टडी डालोगे। और आपने जो 3 बिग बजट फिल्म्स मेंशन की हैं, आप उसके बारे में लिखोगे कि जो हर जो बिजनेस है प्रॉफिट के लिए, रेवेन्यू के लिए काम करता है, उस बिजनेस के पॉजिटिव और कभी कभी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रॉफिट होता है। तो सिमिलरली जो फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें भी अच्छी प्रोडक्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि ऑडियंस को अच्छी लगे और ज्यादा सेल्स बढ़े और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़े। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माय फर्स्ट केस स्टडी टू सपोर्ट माय पॉइंट। And your point is that yes, it is clearly driven by profit. And to support this point, let's talk about the first film, that is maybe Avenger Endgame or Spider-Man No Way Home or John Wick 3 और कोई भी जो आपने फिल्म चूज किया है। फिर आप वही बात करोगे जो आपको पहले टिप्स मैंने दी हुई है कि 2 लाइन में फिल्म की स्टोरी लिखो, कब रिलीज हुई, कहाँ हुई, और उसमें उन्होंने मार्केटिंग वाली सारी बातें लिखोगी इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन क्यों मार्केटिंग किया? टू रीच मैक्सिमम ऑडियंस। अब आप मार्केटिंग का वर्ड नहीं लिखोगे, आप कहोगे कि दे स्प्रेड देयर या दे फ्लोटेड देयर फर्स्ट ट्रेलर ऑन यूट्यूब on this date and within a week they could get attention of this much million users, and which led, यानी जिसे लीड किया, which gave them hope to get more profit, because once users are engaged, ultimately they will like to see your final video as well। जो उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होगा, प्रॉफिट, कहीं कि सिनेमा में जाके देखना, उसके बाद उसकी बाय प्रोडक्ट्स खरीदना, बाय प्रोडक्ट्स में आ जाएगा गेम्स डाउनलोड करना और उसमें परचेजिंग करना। लेट्स से जॉन विक 3 है तो जॉन विक 3 की गेम आ जाएगी, आई वुड लाइक टू डाउनलोड इट, आई वुड लाइक टू प्ले इट अ बिट एटलीस्ट। और उसके अंदर आपको पता है हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन वहां पे लोग डॉलर्स यूज करते हैं, ठीक है। हम किसी प्रोडक्ट पर देख लेते हैं $2, $1.9 में, हम कहते हैं छोड़ो यार, हम जिस स्टेज से आगे डॉलर मांग रहे हैं उस स्टेज तक रुक जाते हैं, तो छोड़ो यार क्या करना है, ठीक है। हम तो फ्री कंटेंट ढूंढते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में विच इज अ मेजर चंक जहाँ से इनको प्रॉफिट मिलता है, वहां पर पीपल डोंट थिंक दिस वे। तो दे स्पेंड, वो कहते हैं $2-3 से क्या फर्क पड़ता है। जब स्टूडेंट इज अर्निंग लेट्स से अराउंड
$20 के करीब करीब, तो वो मेरे ख्याल से $15-20 खाली किसी बर्गर प्लेस पे जॉब करके पर डे कमा लेता है, वेज, डेली वेजेस में। वो कहता है कोई मसला नहीं, मैं $1.5-2-3 लगा भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम फीलिंग एंटरटेन्ड एटलीस्ट। सो एनीवेज, आपको समझ में आ रहा है किस तरह स्टोरी आगे कन्वे करोगे, अपनी अपनी केस स्टडी फिट करोगे? आर यू गेटिंग इट? जी सर। होपफुली यू कैन। सो दिस इज हाउ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो प्रॉफिट का वर्ड देखा तो जून में दो वेरिएंट से, अच्छा दोनों में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने 2 दफा कॉपी किया होगा प्रोबेबली। ठीक है, सो अच्छा ये तो हो गया, हमने एक कंट्रोवर्शियल देखा था कि मीडिया अपनी मनमानी करता है, दूसरा देख लिया पैसों वाला क्वेश्चन। जून 18 एंड जून 17 देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि जून में क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी आया हुआ है। जून 18 में है, वी हैव या एवरीथिंग इन द मीडिया seems to be owned by small number of very big companies, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था। ठीक है, कि थोड़ी सी कंपनीज हैं बट वो सब कुछ ओन कर रही हैं। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू दिखाता हूँ व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एक्चुअली, कि थोड़ी सी कंपनीज हैं, 6-7, स्मॉल नंबर ऑफ वेरी 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 बिग कंपनीज, ये सब कुछ यही कंट्रोल कर रही है मीडिया में। ठीक है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप विद रेफरेंस टू द मीडिया एरिया, यानी फिल्म्स के रेफरेंस से मेजरली। आप फिल्म्स के अलावा टीवी चैनल्स भी ला सकते हो, लेकिन मेजरली आपने फिल्म के रेफरेंस से बात करनी कि इसका क्या नुकसान हो सकता है अगर हर चीज ही मुख्तसर सी कंपनीज ओन करना शुरू कर दें, यानी कि सिनेमा चेन्स भी उनकी हो, फिल्म स्टूडियोज भी उनकी हो, मार्केटिंग कंपनीज भी उनकी हो, इंटरनेट भी उनका हो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, प्रेस, हर चीज उनके थ्रू आ रही है, उन्हीं की है, तो क्या होगा, है ना, क्या होगा? बाकी कंपनी को ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा। नंबर 1 वेरी परफेक्ट, गुड। नंबर 2 कंपटीशन खत्म हो जाएगा। नंबर 3 उनकी मर्जी चलेगी, वो जो यस। चीज जिस शेप में हमें दिखाना चाहें, और इंसान जो मीडिया में देखता है उसी पे यकीन करता है, हम मानना शुरू कर देंगे। और आपने एक्टिव पैसिव ऑडियंस के बारे में क्लास में डिस्कस किया था ना, कि एक्टिव ऑडियंस तो वो है जो कि क्वेश्चन करती है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बहुत कम है। ज्यादा ऑडियंस पैसिव है, जो जो मीडिया में देखती है वो मान लेती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये अब जर्नलिज्म वाली साइड पे आ जाएगा, इस पे मैं भी बात आपको, तो इसके लिए अलग से आपको हैंड आउट देना है। और इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि मैं अभी ये यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, because I have to talk about it a bit. ठीक है, ये ग्रुप में भी ये क्वेश्चन मैं आपको भी भेजूंगा। जस्ट सेकेंड, क्लोज करते हैं इसको। या इसके लिए मैं आई एम गोइंग टू, ये ग्रुप में आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ ओनरशिप का। जी सर। और just a second, एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है, सो आई हैव टू गो बैक। अब बाद में मैं इसको ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है, इसलिए हम इस बात को कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी जमाने में, यानी कि कंसंट्रेट, इकट्ठा हो गया एक जगह पे, सब कुछ जमा हो जाना। या हम कहते नहीं कि कंसंट्रेट करो बेटा, तवज्जो से पढ़ो, पेरेंट्स बोलते हैं टू फोकस। तो अगर हर चीज एक जगह पे फोकस हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि मीडिया की पावर एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। इस जो जो क्वेश्चन जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो यही है कि एवरीथिंग इन मीडिया इंडस्ट्री सीम्स टू बी ओन्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ वेरी वेरी बिग कंपनीज। इसके क्या नुकसान आता है? तो ये जो हैंडआउट है ये बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ये पार्ट 1 है एंड दिस इज पार्ट 2। अगर आपने ये पढ़ लिया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, कुछ कीवर्ड समझ लिए, तो एग्जाम में आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत स्मार्टली हैंडल कर पाओगे, अगर आपको ये करना पड़ा तो। पहले लिखा हुआ है कि मीडिया कंसंट्रेशन क्या होती है, देन मीडिया मर्जर्स क्या होते हैं। मीडिया मर्जर के हमने फायदे तो देखे हैं, पर हम नुकसान एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि मीडिया मर्जर्स के नुकसान क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो देख रहे हैं। जी सर। मीडिया मर्ज करता है तो पहला होता है मीडिया ऑलिगोपली, या जैसे मोनोपोली नहीं होती मीडिया की, कि उनका एक तरह से माफिया बन जाता है।
Oligopoly या oligopoly is a state of limited competition in which a market is shared by small number of big producers or sellers. यानी कंपटीशन ना होने के बराबर हो जाए, तो मीडिया अगर मर्ज हो जाए तो ये नुकसान होता है. दूसरा होता है रिस्क ऑफ मीडिया इंटेग्रिटी. ये वाहिद क्वेश्चन है हाशिर जो कि जिसमें आपकी केस स्टडी एज सच फिट नहीं होगी डायरेक्टली, और ये एक दो क्वेश्चन आए थे. अगर दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो दैट इज वाई ये हैंड आउट आपको हेल्पफुल होगा. तो क्या होता है, मिस मीडिया की इंटेग्रिटी रिस्क में आ जाती है, यानी मीडिया जो है वो अनफेयर हो जाता है, न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है, मीडिया न्यूट्रल नहीं रहता. ठीक है. अच्छा, मीडिया जो मर्जर्स हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप है, इसका और क्या नुकसान है, उस पर डिबेट है. क्या है वो, कहते हैं जी डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट खत्म हो जाता है. वही एक ही कहानी हर जगह से हमें सुनाई दे रही होती है जो वो हमें सुनाना चाह रहे होते हैं, यानी सिलेक्टिव जर्नलिज्म होता है, हर चीज नहीं दिखाते. फ्रीडम ऑफ प्रेस और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है. अच्छा, इतना कुछ लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, या अपने वर्ड्स में इन 4 पैराग्राफ्स को एक पैराग्राफ में लिख लो, स्क्वीज करके, समराइज करके, एंड दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जाम. उसके बाद मीडिया जो है डीरेगुलेट हो जाता है, यानी रेगुलेशन का मतलब होता है मीडिया को कंट्रोल करना. मीडिया जो है ना कंट्रोल से बाहर हो जाता है. ये हमारा फर्स्ट इसका पार्ट. और सेकंड पार्ट क्या है, वो फोकस कर रहा है मीडिया प्लूरलिज्म के ऊपर, कि प्लूरलिज्म हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे बचपन में. प्लूरल मींस मैनी, राइट, सिंगुलर मींस सिंगल. तो मीडिया प्लूरलिज्म जो है वो इसमें हम डिस्कस किया जा रहा है कि जितने ज्यादा मीडिया ऑप्शंस होंगे, जितने ज्यादा ओनर्स होंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, डाइवर्सिटी होगी, मनमानी नहीं होगी. ठीक है. अब उसके ऊपर बात की गई है कि मीडिया जो प्लूरलिज्म है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कि ये वेल्थ लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, साइज एंड वेल्थ ऑफ द मार्केट, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है वो कितना बड़ा कंट्री है और कितना मीडिया में पैसा फ्लोट करता है. दूसरा डाइवर्स, कितने ज्यादा वहां पे ओनर्स या सप्लायर्स हैं. ठीक है. और कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं. ठीक है. ये यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है. ठीक है. और डिपेंडेंस ऑफ मीडिया प्लूरलिज्म डिटर्मिनेंट जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात लिखी हुई है, आप थोड़ा सा देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा. यानी कि मीडिया शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड, रादर मीडिया शुड बी प्लूरलाइज्ड. देयर शुड बी मेनी ऑप्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, देयर शुड बी मेनी चैनल्स. जैसे पाकिस्तान में मीडिया प्लूरलिज्म देखने को तो हमें फिलहाल लगता है कि डिफरेंट मीडिया चैनल्स हैं, उनके अपना अपना एजेंडा, ये सब मिल के किसी एक ही ओनरशिप के अंडर नहीं है. अब आपको पता चले कि एक बिग मीडिया जाइंट है पाकिस्तान में, और वो जियो को भी ले ले, एयरवाई को भी ले ले, वो और जितने भी न्यूज ग्रुप्स हैं, हम नेटवर्क को भी ले ले, तो क्या होगा, आपको लगेगा एक ही तरह की स्टोरियां चल रही हैं, हमें एक ही चीज पढ़ाई और बताई और जबरदस्ती डाली जा रही है दिमाग में. दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ मीडिया, दैट इज द प्रीवियस हैंडआउट. और अभी जो पाकिस्तान में चीज चली वो है प्लूरलिज्म, यानी कि मल्टीपल मीडिया है, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं. ठीक है, विच इज गुड. उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप इन पर्टिकुलर नेशंस, फिर थोड़ा सा इस पे ब्रीफ लिखा है, वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप अपने पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लिख सको. ठीक है, कि कौन किस किस को ऑन करता है, यूके में क्या चल रहा है, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है. ठीक है. एक ट्रस्ट है मिसाल, बिफोर दैट 20th सेंचुरी जो है मूवी प्रोडक्शन हैज बीन डोमिनेटेड बाय मेजर स्टूडियोज सिंस द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 2001 ऑनवर्ड, यानी कि पिछले 21 सालों से वही मेजर स्टूडियोज है जो डोमिनेट कर रहे हैं. बिफोर दैट देयर वर अ पीरियड इन व्हिच Edison's trust monopolized the industry. The music and TV industry recently witnessed cases of media consolidation, यानी कि मीडिया एक ही जगह पे एक ही हाथों में पावर में आ रहा है, with Sony Music Entertainment parents company merging their music division with Bertelsmann AG's BMG from Sony BMG. ठीक है, बन गया Sony BMG, सोनी ने पार्टनरशिप कर ली. And Tribunes the WB and CBS Corp UPN merging to form the CW. अब अगर आप ये 2-4 बातें रट्टा लगा लो, मेमोराइज कर लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया यू विल बी हाईली इंप्रेसिव. अब टीवी में क्या हुआ, अब ये देखते हैं. द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड बेसिक केबल नेटवर्क ओवर 100 इन ऑल आर कंट्रोल्ड बाय 8 कॉर्पोरेशंस. ठीक है, फॉक्स कॉर्पोरेशन, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, एबीसी, ईएसपीएन, एफएक्स और डिज्नी ब्रांड्स, और नेशनल अम्यूजमेंट जो हमने पढ़े नहीं थे, दीज वंस एक्चुअली, दीज वंस.
तो ये कंट्रोल कर रहे हैं तकरीबन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विच इज गोइंग ऑन, मीडिया कम्युनिकेशन खास तौर पे उसके बारे में बात हो रही है। अगर और कंट्रीज का भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने ज्यादा फोकस किया है एंड अ लिटिल बिट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्वेश्चन किस तरह का अगर आएगा, अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह का कि दिस वन, कि हर चीज मीडिया में स्मॉल नंबर ऑफ बिग कंपनीज के हाथ में ही है, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। और ऐसा क्वेश्चन आप कब ट्राई करोगे, अगर आपके पास जो क्वेश्चन आया है दैट इज ये जो क्वेश्चन आएंगे, आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको लगता है कि ये भी फिट नहीं होगा, टारगेटिंग ऑडियंस भी फिट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तब आपको करना पड़ेगा। बट इट्स नॉट, इट्स वेरी अनलाइकली एक्चुअली। और ये तब होगा कि एक आपको टेक्नोलॉजीज का क्वेश्चन आ जाए और एक ओनरशिप का आ जाए, देन और ओनरशिप में आ जाए ओनरशिप के नुकसानात वाला क्वेश्चन, तब आपको ये नॉलेज बेनिफिट देगा। ठीक है, दैट इज मैंने इसको जी सर। लास्ट मोमेंट के लिए रखा हुआ था, बिकॉज इट इज अ बिट अनलाइकली। इसकी लेट्स से 10% चांसेस होंगे, बट अगर हो गया तो इस वजह से हमने इसके लिए भी अपने आप को रेडी करना है। ओनरशिप को और देखते हैं थोड़ा सा, बस हम रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं। हमने जून 18 जून 17 में क्या हुआ था, जून 17 में क्वेश्चन था हाउ इंपॉर्टेंट आर मीडिया ओनरशिप एंड फंडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमने कल क्लास में देखा था। और जून 18 में हम देखते हैं, या वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वैसे तो टोटल क्वेश्चन ओनरशिप के आए हैं 7, विच इज नॉट बैड, विच इज एक्चुअली गुड इन नंबर। ठीक है, बल्कि सेकंड हाईएस्ट ही आप कह लो आफ्टर 9। और इसमें जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो 2 हैं, बाकी है कि मीडिया में जो कुछ होता है प्रॉफिट के लिए होता है या पैसों के लिए होता है, वो भी ओनरशिप का क्वेश्चन है। उसमें फिर आप ये मीडिया मर्जर्स और ये कंट्रोवर्सी जो है मैंने आपको दे रहा हूँ नोट्स, आप ये नहीं उसमें लेकर आओगे, आप सिंपल ये लेकर आओगे कि हाँ हर एक जो है हर मीडिया इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। या क्वेश्चन है कि क्या फायदा है मीडिया ओनरशिप का, तो आप बताओगे बिग स्टूडियो अगर होगा तो ये बेनिफिट होगा, वो आप फिर आप पॉजिटिव बात करोगे। अगर नेगेटिव बात पूछना चाह रहा है वो, या आप खुद लिखना चाह रहे हो कि दूसरी तरफ दूसरा ये भी एक इम्प्लीकेशन होता है, अच्छी बातें तो हैं पर नेगेटिव इसके साइड इफेक्ट्स भी है, तो ये साइड इफेक्ट आप ब्रीफली लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली नहीं पूछा हुआ तो। सो ओनरशिप हो गया। अब देखिए मेरे तरफ से अब जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है दैट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, और वो भी इसलिए क्योंकि हर फिल्म की टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं अवेलेबल। आप इसका अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आप व्हील की इन्वेंशन का एक लाइन लिख सकते हो कि दुनिया चेंज होगी जब व्हील इन्वेंट हुआ। उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ी जो इन्वेंशन देखी वो ईमेल थी। ईमेल व्हील बना तो उसके बाद फिर वो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। उसके बाद ईमेल को कहा जाता है सबसे बड़ी इन्वेंशन थी जिसने ह्यूमैनिटी को चेंज कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी का अगर क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करता है, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो टेक्नोलॉजी करना पड़ गया, बट स्टिल व्हाई आई एम नॉट इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में आपको अभी पता चल जाएगा विद इन अ मिनट। आपने वो बता दिया कि ईमेल से क्या होता है, जो लेटर पहले 7 डेज में जाता था 7 मिली सेकंड से चला जाता है यूके में फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा रेवोल्यूशन था वो आया इंटरनेट ईमेल के बाद। ठीक है, सॉरी इंटरनेट था तो ईमेल था ना, सॉरी। ईमेल के बाद सबसे बड़ा आया सोशल मीडिया, और सारी इंडस्ट्री सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली अलाइन हो गई। ठीक है, आपने ये बताया, एग्जामिनर ने कहा वाओ नाइस इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजीज, फिल्म प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। उसमें आप अगर जस्ट टेक्नोलॉजी का वर्ड है तो फिर आप शूटिंग टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज इसमें सोशल मीडिया पर ले आओगे, और आप उस पर कुछ एल्गोरिदम्स की बात भी कर लोगे, सोशल मीडिया कैसे काम करता है और कैसे लोगों को इंडिपेंडेंटली टारगेट करता है, इंडिविजुअली टारगेट करता है, कि आपकी एज को देखकर, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को देख के, तो इट्स वेरी इफेक्टिव, दिस एंड दैट सब कुछ हो गया। अब आपने बात बढ़ाने के लिए अपनी फिल्म का जब जिक्र करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा मेरे फिल्म में कौन कौन से कैमरास यूज हुए हैं, कौन कौन सी ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और पता भी है तो वो बोरिंग हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन वीएफएक्स हर फिल्म में होता है। हाँ, अगर आपकी एवटार जैसी फिल्म चूज की हो तो उसमें तो चलो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, या कुछ जुरासिक वर्ल्ड टाइप फिल्म यूज की हो, बट स्टिल you won't be able to write that much. That is why मैंने टेक्नोलॉजी से आपको फिलहाल डिस्करेज किया कि ये नहीं करें, बाकी सारे आपके रेडी होने चाहिए। और आज हमने ओनरशिप डिस्कस कर लिया है। हमारे
मॉक से पहले अभी 4 लेसन रह गए। आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस टू ट्राई। 2-3 क्वेश्चन साइनर्जी के, 2-3 क्वेश्चन ओनरशिप के, और हम अगर थर्सडे को एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं विच इज क्वाइट लाइकली, पॉसिबिलिटी है, तो मेरी कोई बहुत अर्जेंट कमिटमेंट ना हुई तो मैं आपको 2-4 दिन पहले कंफर्म कर दूंगा। उसमें हम ओनरशिप का क्वेश्चन अगेन फेस टू फेस क्लास में ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई करोगे एंड आई विल चेक इट लेटर ऑन। और उसके बाद हम लास्ट मोमेंट में चले जाएंगे टुवर्ड्स द सेक्शन इज रिवीजन। सो रिकॉर्डिंग है मैं क्लास में शेयर कर दूंगा। लेट्स पॉज हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you are more than welcome to ask me.